लाड लो क्या, आप कहोगे भैया जी डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में? डेफिनेट इंटीग्रेशन। जरा ध्यान से देखना, सभी के सभी डेफिनेट इंटीग्रेशन। और फिर हम लोग यहां पर कुछ सवाल भी करेंगे, उनको भी वो सवाल कराऊंगा जो आपके बोर्ड में पूछे हुए हैं, ठीक है? जो आपके बोर्ड में पूछे हुए वो वाले ही सवाल कराऊंगा, उससे अलग बिल्कुल भी नहीं। आ जाओ, अब जरा ध्यान दो। सबसे पहले आपको ये पता है कि मेरे बच्चे, मान लो कि आई बराबर इस तरीके से आपको समाकलन दिया हो कि भैया ए से लेकर मेरे बच्चे बी, और आपने बोला जी मेरे पास कोई फंक्शन हो गया एफ एक्स और मेरे बच्चे कितना हो गया डीएक्स। अब समझने की कोशिश करेंगे, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो भी बहुत अच्छी बात है। ये वाली जो लिमिट होगी मेरे बच्चे, इसको हम लोग कहेंगे मेरे भाई क्या, उच्च सीमा, जिसको कहते हैं हम लोग अपर लिमिट। क्या बोलते हैं मेरे लाडलो? हम कहेंगे भैया इसको कहते हैं हम लोग अपर लिमिट। ये वाली जो होती है मेरे बच्चे, इसको कहते हैं हम लोग निम्न सीमा, जिसको हम लोग कहते हैं मेरे लाडलो क्या, आप कहोगे भैया जी लोअर लिमिट कहते हैं इसको। हम लोग क्या कहेंगे? आप कहोगे भैया इसको आप कहते हो लोअर लिमिट। आपने बोला ओके जी चलो। और मेरे बच्चे ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे भैया जी इसको हम लोग कहते हैं बेटा अपर लिमिट कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है? सबसे पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भैया इतनी बात हमें क्लियर होगी। बाकी आपको पता है कि एक्स के पदों में ये फंक्शन होगा, ये भी आपको पता है कि भैया ये क्या कहलाएगा, आपका एक्स के पदों में आपका फलन कहलाएगा। इतनी बात आप जानते हो। चलो, अगर आप इसका समाकलन करते हो तो मेरे भाई क्या बनेगा? आप कहोगे भैया जी इसका समाकलन हम करते हो तो मेरे बच्चे इस तरीके से कोई समाकलन आएगा, और तो फिर आपके पास क्या होगी, बस ये लिमिट की वैल्यू ही आपको रखनी आनी चाहिए, बस बात खत्म। आपने कहा जी ठीक है चलो हम लिमिट की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे। जब आप समाकलन कर लेते हो तो जहां जहां भी आपको एक्स दिखे सबसे पहले अपर लिमिट रखो। क्या रखोगे? आपने बोला जी अपर लिमिट। तो जैसे ही मेरे लाडले अपर लिमिट रखोगे एक्स की जगह तो ये बनेगा एफ बी, फिर उसमें से घटाओगे और माइनस करके क्या करोगे? आप कहोगे जी लोअर लिमिट रखोगे। ये बनेगा इस सवाल का फुल एंड फाइनल वाला आंसर। तो अब मुझे बताओ क्या आप लोग आराम से रख दोगे? एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना। यहीं पर एक आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, जरा ध्यान से समझना। मान लो कि मेरे बच्चे आपके पास इस तरीके से उदाहरण है, ठीक है? ये आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि आई बराबर आपने बोला कि भैया लिमिट हो गई मेरी 1 से लेकर 2, और मेरे बच्चे ये कितना है आपका एक्स डीएक्स। ये आपका इस तरीके से फंक्शन है और आपसे कह रहा है कि इस फंक्शन का मान बताओ। तनिष भगाना, अमित भाई का छोटा शेर, जल्दी जल्दी। राजेश श्रीवास्तव, जिंदगी ही यूपीएससी, कल्पना गुप्ता, अमित भैया की जानू, जल्दी इधर 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 इधर। साइलेंट वाले भाई, स्टडी विद रिया, है ना? अगर रिया को कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अगर रिया को कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अगर रिया की मम्मी ने ये वीडियो देख ली तो भाई साहब रिया की मम्मी खोपड़ा फाड़ देगी, मेरा मुझे पता है ना, कपार फाड़ देगी। क्या हो जाएगा? ये तो तुम लोगों को बहुत पता है कि भैया ये हो जाएगा। बहुत तेज हो रहे हो सारे के सारे हैं, चलो बहुत तेज हो रहे हो। चलो, अब यहां से आप कहेंगे मेरे भाई जरा ध्यान दो कि आप यहां से कहोगे भैया जी एक्स का समाकलन हो जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर, और बटे में कितना? आप कहोगे जी बटे में 2, और भाई साहब लिमिट आपकी 2 से लेकर 1। इतना आपको पता है। आप क्या करोगे? जो हर में बेटा 2 है उसको बाहर ले लो। आपने बोला जी ठीक है हमने इसको बाहर ले लिया, तो आप सीधा सीधा कहोगे भैया सबसे पहले हमने इसको बाहर ले लिया। आपने बोला ओके। अब यहां पर अपर लिमिट रखो, एक्स की जगह 2 का वर्ग माइनस के मेरे बच्चे 1 का वर्ग। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे भाई यहां से मान कितना आएगा? आपको जी 3/2 आपके सामने इस सवाल का फाइनल आंसर आएगा। अब आप देख रहे हो कि निश्चित समाकलन नाम दिया गया है, तो इसका मतलब है कि इसका एक निश्चित मान आएगा, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी, अनिश्चित नहीं है ये। अगर अनिश्चित होता तो बेटा हम वहां पर सी लगा के चलते, लेकिन यहां पर बात कैसी चल रही है बेटा? निश्चित की बात चल रही है। तो आप लोग आराम से यहां पर इस सवाल का आंसर दे रहे हो, ठीक है? डॉली भाई जल्दी बताओ, राजन भाई इतनी बात समझ में आई? अगर आई तो फिर मैं आप लोगों को कुछ परिमेय सिखाने वाला हूं, मतलब कुछ परिमेय यहां पर बताने वाला हूं। उन परिमेय को आप लोग मेरे बच्चे क्या करोगे? याद, ठीक है?